आज मिलन है आसमान में, मेरे देश का सितारा, गूंज रही सारी दुनिया में शिवैसिंहपुर का नगारा। सुधी दर्शकों, डीकेपी न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। शिवैसिंहपुर गांव में रामराज राय के घर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर शिवैसिंहपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संगीता कुमारी, मुखिया पति प्रोफेसर मनोज तिवारी, नवनिर्वाचित सरपंच समता उर्फ शांति देवी, सरपंच पति प्रोफेसर अमरनाथ गिरी, पंचायत समिति सदस्य रघुनाथ चौधरी, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य सुनील शाह, सोनू सिंह, संजीत कुमार, बबलू राय, राम कुमार राम, विजय गिरी एवं ग्रामीण जनता का जनसैलाब जनप्रतिनिधियों के स्वागत में उमड़ पड़ा। शिवैसिंहपुर गांव की जनता की खुशियां आसमान में हिलोरे लेने लगी। मौके पर उपस्थित सभी नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों को रामराज राय ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। फिर उठेगा शिवैसिंहपुर पंचायत, फिर देश में नाम होगा, फिर बनेंगे आत्मनिर्भर, फिर मुट्ठी में आसमान होगा। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ओर मुखातिब उमड़ा हुआ जनसैलाब टकटकी लगाए नजर आई कि कब शिवैसिंहपुर का जीर्णोद्धार होगा। अब यह देखना लाजमी होगा कि नवनियुक्त जनप्रतिनिधि शिवैसिंहपुर पंचायत को सुंदर, शिक्षित, आदर्श, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकासोन्मुखी बनाने में कितना सफल हो पाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार पर काबू पाना ही होगा। ज्ञात हो कि शायद बिहार का यह इकलौता पंचायत है जहां के मुखिया पति मनोज तिवारी रसायन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, वहीं मुखिया संगीता कुमारी इतिहास में स्नातकोत्तर हैं, सरपंच पति अमरनाथ गिरी हिंदी के प्रोफेसर हैं। इन लोगों की जीत ऐतिहासिक जीत हुई है। जनता ने अपार समर्थन देकर विद्वान जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताया है। जनता की अरमानों को पूरा करना नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों का पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। मुझे इच्छा नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, शिवैसिंहपुर पंचायत जगमगाता रहे भू पर ये अरमान। युवाओं के लिए जो पलायन की समस्या है, इस पर काम करना और एक समुचित खेल का मैदान का निर्माण करना और स्कूल में पठन पाठन की व्यवस्था को दुरुस्त करना, जन वितरण प्रणाली में हो रहे कुव्यवस्थाओं को दूर करना, साथ साथ जल जमाव की समस्या और सड़क निर्माण, साथ साथ जो कुछ टोले अभी भी मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हों, उन टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ना, ये कुछ और भी अन्य कार्य हैं जो मेरे द्वारा किए जाएंगे। मैडम बोल रही है सरकारी अस्पताल का भी निर्माण। तो यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि भ्रष्टाचार रग रग में व्याप्त है और आप भ्रष्टाचार को ही मूल से समाप्त करना चाहते हैं, ओवरकम होंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे, वो कैसे? देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। हम आम जन से अपील करेंगे कि इस लड़ाई एक लंबी लड़ाई है और कठिन लड़ाई है। पूरे भ्रष्ट व्यवस्था में हमको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करना होगा। थोड़ी हो सकता है कठिनाई आए, समस्या आए, तो इससे विचलित नहीं होना है और इस लड़ाई में आप सबों का सहयोग होगा, तब हम अपेक्षित मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप सबों का सहयोग जरूरी है। इसलिए तमाम जनता से अपील करेंगे कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में और यह नवनिर्माण में, शिवैसिंहपुर के नवनिर्माण में कदम से कदम मिला के चलने की जरूरत है। तमाम जनता इसमें अपनी भागीदारी दे, तब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। किसी भी देश का भविष्य युवाओं के ऊपर टिका होता है, तो विशेषकर अभी जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इनके उमंगे आसमान से हिलोरे ले रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बीइंग द प्रोफेसर और बीइंग द हेडमैन ऑफ द विलेज ऑल्सो? युवाओं के लिए हम बोले हैं कौशल विकास योजना से हम उनको प्रशिक्षण दिलवाकर और बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार देना, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए कार्यक्रम है और यहाँ पर एक अच्छा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो स्कूल यहाँ सैंक्शन हो चुका है, अपने भूमि में भवन निर्माण हो और वहाँ सुचारू रूप से चल सके, ये एक समस्या है। उच्चतर माध्यमिक +2 हो जाने के बाद यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था ठीक होगी और यहाँ के युवा उसका लाभ उठा सकेंगे। दर्शकों, मैं बता दूं जो शिवैसिंहपुर पंचायत आज बहुत सौभाग्यशाली है, यहाँ दो प्रोफेसर हेडमैन ऑफ द विलेज सुश्री संगीता जी बनी है। संगीता जी भी स्नातकोत्तर हैं और मनोज जी भी किस विषय में है?
हम केमिस्ट्री में ये हिस्ट्री में। संगीता कुमारी जी जो हेडमैन ऑफ द विलेज बनी है, वे भी हिस्ट्री के स्नातकोत्तर है, अर्थात इनको पूर्व का बहुत अच्छा ज्ञान भी होगा और ये विश्लेषण भी करेंगे अतीत में जो हमने गंवाया है उसको भविष्य में कैसे हम सुधार कर लेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हमारे बीच जो सरपंच पद पर प्रोफेसर अमरनाथ जी चुने गए हैं, वे भी हिंदी के अच्छे विद्वान हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा जो वो जीत के बाद जो ये उमड़ता हुआ सैलाब है और इनकी जो अरमान आसमान से बाजी लगाए हुए है शिवैसिंहपुर जनता की, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले तो मैं शिवैसिंहपुर जनता की जो जितनी भी जनता है सबको अभिनंदन करता हूँ। रही बात जो हमें जो पद मिला है वो न्याय का पद मिला है और मेरे साथ जो है विकास भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ मनोज कुमार तिवारी जो बचपन के ही मित्र हैं उनका साथ मिल गया है। मैं कदम से कदम मिलाकर चाहूँगा कि न्याय के साथ साथ विकास भी हमारे गांव में होगा। विकास के लिए वैसे न्याय के लिए तो मैं पहले ही घोषित कर चुका हूँ कि कोई भी अन्यायी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो अपने हो या पराए। हर जगह न्याय का ही माहौल बना रहेगा। इसलिए हम पंचायत की जनता से आग्रह करेंगे कि किसी भी प्रकार का अन्याय किसी से के साथ न हो। अगर वो करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाए। एक जो बड़ी बात हमने विलेज के विजिट के दौरान पाया है, जो पंचायत में सबसे ज्यादा समस्या है, चूंकि आपने न्याय की बात की है और न्याय का चेयर भी आप ही को मिला है, आप एज इस पंचायत के न्यायाधीश आप ही होंगे, तो सवाल भी आपसे ही होगा। तो आप यह बताएं, जो गांव में जमीन संबंधी विवाद ज्यादा होते हैं उसको निपटारा करने में आपकी भूमिका क्या होगी? मैं चाहूँगा कि हमारे गांव के लोग के सहयोग से हम उस मुकाम तक पहुंच पाए कि हम उसका निपटारा आसानी से कर लें। यदि वैसा नहीं होगा तो मैं कागजी मामले से जाऊंगा और उसका निपटारा करने का भरसक प्रयास करूंगा। एक जो ट्रेडिशन चल पड़ा था, जो नहीं बाहुबली ही, पैसे वाले ही, धनबल वाले ही और जिनके पास लाठी है वही लोग जीतते हैं, चुने जाते हैं। चूंकि वहाँ पैसे पैरवी दाव पेच का खेल खूब चलता है, लेकिन यहाँ दो प्रोफेसर पर शिवैसिंहपुर की जनता विश्वास की है। इसे आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, यहाँ न तो कोई ऊंच होगा न कोई नीच होगा। हर व्यक्ति यहाँ समान होंगे और एक नज़र से देखे जाएंगे, चाहे वो ऊंचे हों, नीचे हों, उच्च वर्गीय हों या निम्न वर्गीय हों, सबके साथ एक ही प्रकार का न्याय किया जाएगा। शिवैसिंहपुर की युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा ही देश के कर्णधार होते हैं, जब वो सुसज्जित होंगे, ठीक होंगे, तभी ये गांव का विकास होगा। नहीं तो कोई भी आदमी कुछ कर ले, जब तक हमारे युवा सही मार्गदर्शन पर नहीं चलेंगे तब तक विकास की बात करना बेईमानी होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम अपने युवा से चाहेंगे कि वो सर्वप्रथम तो शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। दूसरी बात ये चाहेंगे, जहाँ तक उनका सहयोग हमसे मिलने वाला होगा उस सहयोग में हम कहीं से भी उनके प्रति कहीं से भी गलत ना करेंगे। उनको सहयोग भरपूर हमसे मिलेगा। जहाँ भी उन्हें कठिनाई होगी हम उनकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो अब तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी उत्साह और खुशी हमारे बीच है कि यहाँ पर दो प्रोफेसर, एक हिंदी के विद्वान हैं तो एक केमिस्ट्री के विद्वान हैं और साथ साथ जो हेडमैन ऑफ द विलेज बने हैं, माने गांव के मुखिया जिसे कहते हैं हिंदी में, सुश्री संगीता कुमारी जी, वो भी हिस्ट्री से स्नातकोत्तर हैं। तो निश्चय ही यहाँ का विकास आसमान से हिलोरे लगाएगा, आसमान से बाजी लगाकर होगा और लोगों का ऐसा विश्वास भी है। तो अंत में मैं चाहूँगा सर, जो आप यह बताइए, यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की जनता से यही संदेश देना चाहेंगे कि वो आपस में मिलजुल कर रहें, किसी से भी कोई आदमी वैमनस्यता का भाव न रखे, ऊंचा नीचा का व्यवहार न करें। रामराज जी, आप भी यहाँ पर हैं, आपको अभी कैसा फील हो रहा है? दो प्रोफेसर अपने गांव में चुने गए हैं, एक सरपंच पद पर, एक मुखिया पद पर।
हमको तो इतना फील हो रहा है, खुशी हो रहा है कि दोनों पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी बने हैं, सरपंच मुखिया दोनों आदमी बने हैं, और साथ साथ भाभी जी भी मान लीजिए संगीता देवी, वो भी मान लीजिए हिस्ट्री से ग्रेजुएशन है, एमए है। एमए जी, है। जी, जी, जी। तो इनका भी मान लीजिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो मियाँ बीवी दोनों मान लीजिए कि से एमए है, कोई हिस्ट्री से तो कोई केमिस्ट्री से। अब विकास के मामले में जो हम कभी नहीं सोचते थे उतना विकास ये दोनों, हमको होप है, विश्वास है कि उतना विश्वास के साथ मैं कहता हूँ जो विकास इतना ऊंचा स्तर पर होगा, जित आदर्श पंचायत बनना है तो बनेगा ही, इसमें कोई रोक नहीं है। रामराज जी, आप ये बताइए, जो अगर आदर्श पंचायत नहीं ये बना सके और जो विकास की अपेक्षाएं आप देख रहे हैं, यदि उस पर खरा नहीं उतरते हैं, तो क्या जिस तरह से चुनाव के पहले आप सहयोग दे रहे थे वैसा ही सहयोग इन्हें दे पहले थे? तब नहीं होगा ऐसा, तब तो विश्वास के साथ तब तो उतरेंगे ही नहीं। ओ, तो क्या करिएगा? आपका विजन क्या कहता है? जैसे 5 साल तक सिर्फ परिवर्तन ही कराते रहेंगे, या और कुछ इन पर नकेल कसने के लिए भी कुछ उपाय लगाएंगे? कसेंगे, जब नया परिवर्तन हुआ, जब फिर नया मुखिया बनेगा तो वो अपने आप अल्टीमेटम देना चाहते हैं आप, ये यदि विकास नहीं हुआ तो आपका पत्ता साफ है, फिर आपका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। सुनील जी, आप की खासियत है जो आपने 2 वार्ड के सीट को जीत लिया है, एक वार्ड से आपकी पत्नी और एक वार्ड से आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। और वो चुनाव में क्या प्रतिक्रिया रही, क्या अनुभव किया? मैंने जो काम किया था 5 साल में वो उसका नतीजा। रघुनाथ जी हैं, अपार बहुमत से इन्होंने समिति पद पर विजय हासिल की है। शायद हम आशा करते हैं कि मोहद्दीनगर में प्रथम ऐसे समिति हैं जिनको 1200 से ऊपर मत मिले हैं। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जब फिर लोग हमें चाहे और सभी जनता को हम अपना सिर्फ आप धन्यवाद दीजिएगा, जनता को यही कहिएगा, चाहे या जनता के लिए भी कुछ अब आप अपने दायित्व को बढ़ाइएगा, क्योंकि पिछली 5 साल में आप क्या किए नहीं किए इसको छोड़ करके पुनः अपार बहुमत से जनता आपको जनता फिर हमको जब लाए हैं चौथा बार, इसको जो हम जो भी पहले कर रहे थे उससे चाहेंगे कि 10 गुना उससे हम अच्छे करिएगा। लेकिन यहाँ तो अब टीम अच्छी बन गई है, विकास दौड़ेगी। अच्छा, विकास तो दौड़ेगी, लेकिन 2-2 हजार रुपया जो वो लिया जाता है शौचालय बनाने के लिए, अब 20,000-30,000 इंदिरा आवास में, वो तो मांगिएगा तो अब तो मिल जाएगा। वो सब नहीं चलेगा, वो पहले अनाउंस किया हुआ है। ओ, सोच लिए हैं जी, अब 2-2 प्रोफेसर है तो आपकी सारी बात कैमरा में कैद है। यदि आपने किसी से लिया या कोई सूचना मिली तो फिर वो कैमरा की नजर में आपको है। हम लोग इधर गचे हुए जनता। चलिए, मैं शिवसिंहपुर की जनता को यह बताना चाहता हूँ, ये रघुनाथ जी वादा कर रहे हैं हजारों जनता के बीच में जो अब घुसखोरी यहाँ से समाप्त होगा। चलिए, धन्यवाद।